आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण प्रश्न और ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। ए ऑप्शन गोरखपुर। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गोरखपुर गलत हो जाएगा, क्योंकि स्वच्छता में सुधार यहाँ पर कर रहा है लेकिन टॉप पर नहीं है। टॉप पर जो है वो इंदौर शहर है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लखनऊ की बात करें, जैसे यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी गलत है, क्योंकि बड़े शहरों में ये गिना जाता है लखनऊ, लेकिन रैंकिंग जो है यहाँ पे स्वच्छता की बात की जाए तो ये कम है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन कानपुर भी दिया गया है। तो ये कानपुर औद्योगिक क्षेत्र के लिए मशहूर है, प्रदूषण यहाँ पे अधिक है। लेकिन हमारा क्वेश्चन के अनुसार जो सही होगा वो ऑप्शन सी होगा, इंदौर, जो कि सबसे स्वच्छ शहर में जाना जाता है और सर्वोच्च यहाँ पे देखा जाए तो पहला स्थान ये प्राप्त हुआ है स्वच्छता के अनुसार। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे कम मुस्लिम जनसंख्या है। ए ऑप्शन सिक्किम। ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, सिक्किम। सिक्किम इसलिए यहाँ पे सही होगा क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। गोवा की बात करें तो यहाँ मुस्लिम जो है कुछ प्रतिशत है, लेकिन सिक्किम से ज्यादा है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया हरियाणा, तो हरियाणा में काफी मुस्लिम आबादी है। डी ऑप्शन है गुजरात, तो मुस्लिम आबादी गुजरात में 9% के करीब है। हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो केवल ए होगा, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। सबसे बड़े राज्य में जो गिना जाता है वो राजस्थान गिना जाता है। ये सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, क्षेत्रफल के यदि हिसाब से देखा जाए तो। और सबसे यहाँ पे कम की बात करें तो सबसे कम पे जो आता है वो आपका आता है साथियों महाराष्ट्र। इस ऑप्शन में देखा जाए तो मध्य प्रदेश जो आता है ये दूसरे स्थान पर आता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन महाराष्ट्र जो आता है ये तीसरे स्थान पर आता है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश दिया गया है, तो क्षेत्रफल में ये चौथे पर आता है, पर जनसंख्या में ये पहले पर है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। सही ऑप्शन जो हमारा होगा क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन सी होगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, शांति का प्रतीक किस पक्षी को कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन कौवा दिया गया है, तो कौवा को अपशकुन माना जाता है, जो कि अपशकुन का ये प्रतीक माना जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया कबूतर, तो ये शांति का प्रतीक इसको माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे गरुड़ दिया गया है, तो ये आपका गरुड़ जो है ये शक्ति का प्रतीक है, शांति का प्रतीक नहीं है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन मोर दिया गया है, तो मोर तो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो ये हमारा क्वेश्चन के अनुसार ये भी गलत है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी में आपका आता है गंगा नदी। जी हाँ, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, लगभग 2525 ये आपका किलोमीटर है, ये नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे ए ऑप्शन यमुना नदी दिया गया है, तो ये गंगा की एक तरह से देखा जाए तो सहायक नदी के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र दिया गया है, तो ये भी नदी लंबी है, पर यहाँ पे अधिकांश यदि हिस्सों की बात किया जाए तो ये भारत से बाहर है, इसी कारण इसको हम गलत मारेंगे। और यहाँ पे सी ऑप्शन तो हमारा सही हो ही जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया गोदावरी, तो ये दक्षिण भारत की नदी कहलाती है, तो ये भी आपका गलत है। सही ऑप्शन केवल होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर ए दिया गया है। ये जो गए थे 1984 में सोयूज T11 से गए थे, ये नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे कल्पना चावला दिया गया है, तो ये पहली भारतीय महिला जो है अंतरिक्ष में गई थी। और सी ऑप्शन यहाँ पे सुनीता विलियम्स दिया गया है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये भारतीय मूल की थी लेकिन अमेरिका अंतरिक्ष यात्री थी। और डी ऑप्शन दिया गया विक्रम साराभाई, तो ये तो इसरो के जनक है, तो इनसे इसका कोई संबंध नहीं है। हमारा जो सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो हॉकी आता है, जो कि राष्ट्रीय खेल है आपका हॉकी। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया फुटबॉल,
तो फुटबॉल भी लोकप्रिय है, लेकिन खेल की यदि बात करें वो भी राष्ट्रीय के अंतर्गत, तो ये राष्ट्रीय अंतर्गत नहीं आता है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया कबड्डी, तो ये एशियाई खेलों में है, भारत का इसमें दबदबा है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया हॉकी, तो ये हमारा सही हो जाता है क्योंकि भारत का राष्ट्रीय खेल है। और डी ऑप्शन दिया गया क्रिकेट, तो सबसे लोकप्रिय जो है जो माना जाता है वो क्रिकेट ही माना जाता है, लेकिन ये राष्ट्रीय खेल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन सी होगा, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है माया नगरी किस शहर को कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दिल्ली। हालांकि आपका पहला जो ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, ये गलत हो जाता है क्योंकि भारत की राजधानी है। और बी ऑप्शन दिया गया है मुंबई, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री है जो कि बॉलीवुड है आप कह सकते हैं, तो ये कारण जो है इसी कारण इसको बोला जाता है माया नगरी। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और सी ऑप्शन यहाँ पे कोलकाता दिया गया है, तो कोलकाता जो है सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है कोलकाता, तो ये माया नगरी नहीं बोला जाता इसको, तो ये भी आपका गलत है। और डी ऑप्शन यहाँ पे चेन्नई दिया गया है, तो ये दक्षिण भारत का बड़ा केंद्र माना जाता है चेन्नई को, तो क्वेश्चन के अनुसार ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। सही ऑप्शन होगा केवल ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। यूएनओ की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, केवल इसमें दिया गया 1945, लेकिन आप सही डेट यहाँ पे ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर 1945, ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया 1919, तो इस समय क्या हुआ था, लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। और 1925 में जो हुआ था, ये इसमें यहाँ पे कोई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम नहीं आता है, आप यहाँ पे गूगल पे भी सर्च करके देख लीजिएगा। और डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया 1950, तो 1950 में WHO की शुरुआत हुई थी, ये नोट कर लीजिएगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो आम है। यहाँ पर आपको ए ऑप्शन सही देखने को मिलता है, आम, जो कि भारत का राष्ट्रीय फल है। बी ऑप्शन दिया गया केला, तो पौष्टिक फल माना जाता है केला, लेकिन राष्ट्रीय फल ये नहीं जाना जाता है इसके अंतर्गत, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन यहाँ पे कटहल दिया गया है, तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल है कटहल। और डी ऑप्शन दिया गया सेब, तो हिमाचल और कश्मीर की जो प्रसिद्ध उपज है वो सेब माना जाता है, तो इसी कारण हम इसको गलत मारेंगे। सही जो हमारा होगा क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन ए होगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है या कौन है। जैसे यहाँ पर ए ऑप्शन हाथी दिया गया है, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन हाथी गलत हो जाएगा क्योंकि थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु है हाथी, भारत का नहीं है, इसी कारण हम इसको गलत मारेंगे। और बी ऑप्शन यहाँ पे शेर दिया गया है, तो पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था ये, लेकिन इस समय जो है क्या है, बाघ है। ध्यान रखिएगा, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन पहले यदि बात करें तो पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था ये शेर, लेकिन बाद में यहाँ पे सुधार हुआ, इसको बदला गया और यहाँ पे बाघ हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया गेंडा, तो असम का जो प्रतीक माना जाता है, जो वन्य जीव है वो उसे गेंडा माना जाता है, ये आपका डी ऑप्शन गेंडा माना जाता है इसको, जो कि असम का प्रतीक माना जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है, तो हम इसको गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है। राष्ट्रीय वृक्ष की यदि बात करें तो बरगद माना जाता है, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर बरगद, जो कि एक तरह से अमरत्व का ये प्रतीक है, राष्ट्रीय वृक्ष भी माना जाता है। तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन नीम दिया गया है, तो नीम तो औषधि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पीपल सी ऑप्शन दिया गया, तो धार्मिक यहाँ पे है, ये पीपल को धार्मिक माना जाता है। और डी ऑप्शन यहाँ पे सॉल दिया गया है, तो लकड़ी के लिए सॉल प्रसिद्ध है। हमारा जो सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन बी होगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया। जैसे ए ऑप्शन है 1947, तो 1947 जो वर्ष है वो स्वतंत्रता का वर्ष है। और यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया 1949, तो ये आपका बिल्कुल सही है क्योंकि 24 जनवरी 1900 यहाँ पे 50 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था, जो कि यहाँ पे 1949 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही दिया गया।
ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 1950 दिया गया है, तो ये गणतंत्र की शुरुआत हुई थी 1950 में। और यहाँ पे डी ऑप्शन 1952 दिया गया है, तो पहला आम चुनाव जो हुआ था वो 1952 में ही हुआ था। हमारा जो सही होगा क्वेश्चन के अनुसार वो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया पंजाब, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पंजाब को माना जाता है भारत का अन्न भंडार, पंजाब को, जो कि हरित क्रांति का कारण है ये अन्न भंडार। ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बी ऑप्शन यहाँ पे बिहार दिया गया है, तो धान उत्पादन में ये प्रसिद्ध है बिहार, तो ये आपका अलग चीज हो जाएगा धान के लिए। और यहाँ पे सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो गन्ना उत्पादन में आगे है। और हरियाणा की बात करें तो गेहूं और धान का जो बड़ा उत्पादक माना जाता है वो हरियाणा राज्य को माना जाता है। तो हमारा जो सही होगा वो केवल ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे, उनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। ये आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि 1913 में इन्हें मिला था साहित्य के लिए, ये ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सीवी रमन दिया गया है, तो 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार। और बी ऑप्शन है मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए मिला था, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया अमर्त्य सेन, तो इन्हें भी मिला था, लेकिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था 1998 में। तो हमारा जो सही ऑप्शन होता है वो हमारा सी ऑप्शन होता है करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संसद का उच्च संसद कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च जो सदन है वो कौन सा है? मैंने यहाँ पे संसद इसको पढ़ दिया। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन लोकसभा देखने को मिलता है। हालांकि आपका पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि लोकसभा को निचला सदन के नाम से जाना जाता है। और बी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया राज्यसभा, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि उच्च सदन इसी ही बोला जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया विधानसभा, तो राज्य की विधानसभा होती है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया विधान परिषद, तो कुछ राज्यों में ये आपका है विधान परिषद, सभी राज्यों में नहीं है। तो हमारा जो सही होगा वो ऑप्शन बी होगा राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? यहाँ पर सही होगा आपका 1950 में, क्योंकि योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1950 में हुई थी। यहाँ पर 1947 दिया गया, तो ये स्वतंत्रता का वर्ष है। और 1951 दिया गया है, तो ये पहली पंचवर्षीय योजना है, ये 1951। और यहाँ पे 1952 दिया गया है, तो योजना का एक तरह से ये क्रियान्वयन माना जाता है 1952 को। तो हमारा जो क्वेश्चन के अनुसार सही होता है वो ऑप्शन बी होता है 1950। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? ये तो और भी आसान क्वेश्चन हो गया। तो ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और सुभाष चंद्र बोस जो है ये नेताजी के नाम से इन्हें बोला जाता था। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया भगत सिंह, तो शहीद ए आजम के नाम से इन्हें जाना जाता है, भगत सिंह को, ध्यान रखिएगा। लेकिन लौह पुरुष यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है लौह पुरुष, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में टोटल 22 उच्च न्यायालय हैं, ध्यान रखिएगा, 22 उच्च न्यायालय। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अप्रैल के माह में, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया 22 मार्च, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 22 मार्च को जो है ये विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जो कि यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और सी ऑप्शन दिया गया 5 जून, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। और डी ऑप्शन दिया गया 14 नवंबर, तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है।
यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा ताकि हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचे और उसका आप लाभ उठा सकें।